बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी सेंटेंस में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनका यूज आता है तो हमारा वर्ब कैसे एग्री करता है उसके साथ में। तो मैं बता दूं कि ये वर्ड्स हैं आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, या फिर वन ऑफ देम, या फिर नथिंग। फिर से मैं बता दूं ये वर्ड्स कौन कौन से हैं। आइदर है, नाइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, या फिर वन ऑफ देम, या फिर नथिंग। इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं ना हमारे सेंटेंसेस में तो इनके साथ जो है ना सिंगुलर वर्ब क्वालिफाई करता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सिंगुलर वर्ब क्वालिफाई करता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब इन सारे वर्ड्स के साथ में ना यूज में आता है। अब बच्चा लोग यहाँ पे ना एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है नाइदर और आइदर के केस में। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था कि आइदर या नाइदर के साथ ना बाद वाले, यानी कि देखिए नाइदर नॉर, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, यानी कि ऐसा अगर सेंटेंस हो जिसमें नॉर भी नाइदर के साथ साथ नॉर भी यूज में आ रहा है ना तो बाद वाले के साथ जो है ना क्वालिफाई करते हैं, यानी कि नॉर के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है ना उसके अकॉर्डिंगली वर्ब क्वालिफाई करता है। सिमिलरली आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, यहाँ भी क्या होगा, और के साथ, और के बाद वाला जो वर्ड आता है ना, यानी कि जो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हमारा वर्ब एग्री करता है। बट ये सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द थ्री, नाइदर ऑफ द टू, नाइदर ऑफ द थ्री। इस तरह से सेंटेंस आएगा, इसमें कहीं भी नॉर का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। जब जब कभी और का, आइदर के साथ और का एप्लीकेशन नहीं होगा तो फिर हम लोग कैसे इसको देखेंगे, कैसे इसमें वर्ब को यूज करेंगे, ये भी चीज़ को हम लोग इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस को देखते हैं। एंड तो पहला सेंटेंस है, द रिजल्ट ऑफ माई टू ब्रदर्स चुट्टू एंड मुट्टू वाज डिक्लेयर्ड टुडे। चुट्टू और मुट्टू मेरे दो भाई हैं और उनका रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। द रिजल्ट ऑफ माई टू ब्रदर्स चुट्टू एंड मुट्टू वाज डिक्लेयर टुडे। नाइदर ऑफ टू हैव डन वेल, जैसा मैंने आपको बताया कि नाइदर ऑफ टू हैव डन वेल, यहाँ पे क्या होगा, नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब क्वालिफाई करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे एरर हमें दिखाई दे दिया हैव, और इसका जो करेक्शन होगा वो होगा हैज। तो नाइदर ऑफ द टू हैज डन वेल। ठीक है, आते हैं अगले सेंटेंस पे। तो ईच वन आर द स्टूडेंट ऑफ कैलिबर, इनमें से बात कही जा रही है, यानी कि चुट्टू और मुट्टू के बारे में बात कही जाए कि ईच वन आर द स्टूडेंट ऑफ कैलिबर। नहीं, ईच वन के साथ सिंगुलर वर्ब ही होगा, यानी कि ईच वन इज द स्टूडेंट ऑफ कैलिबर। ठीक है, आते हैं तीसरे सेंटेंस पे। एंड तीसरा सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि एवरी वन इन माई फैमिली आर अपसेट विद देम। उनसे जो है ना मेरे फैमिली के प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, प्रत्येक मेरे फैमिली का हर एक आदमी जो है ना, हर एक जो फैमिली मेंबर है वो क्या है, अपसेट है इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद में। तो एवरी वन का यूज आया है। ठीक है, तो इसके साथ क्या क्वालिफाई करेगा, इसके साथ सिमिलरली सिंगुलर वर्ब क्वालिफाई करेगा। एवरी वन इन माई फैमिली इज अपसेट विद देम, नहीं कि आर, यानी कि एरर क्या है, आर, और इसका करेक्शन क्या होगा, करेक्शन इसका जो हो जाएगा वो होगा इज। ठीक है, आते हैं चौथे सेंटेंस यानी कि डी पे। वन ऑफ द टू आर कंसीडर्ड टू द स्कूल टॉपर दिस ईयर। इनमें से ना एक का ना क्या है कि स्कूल टॉपर की तरफ से ना इनको कंसीडर किया जा रहा था, बट गॉड नोज व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम। चलिए आते हैं इसमें ढूंढते। वन ऑफ द टू आर कंसीडर्ड, वन ऑफ, मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द या वन ऑफ टू, वन ऑफ देम, वन ऑफ फाइव, इस तरह से अगर सेंटेंसेस आए ना तो उसमें क्या होता है, हम लोग बात करेंगे उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, वन ऑफ द टू इज कंसीडर्ड। आर यहाँ पे एरर है और इसके साथ क्या यूज होगा, इज को यूज किया जाएगा। आते हैं अगले सेंटेंस पे। नन ऑफ देम, क्लियर है, नन का यूज किया गया। नन ऑफ देम हैव प्रूव देयर मेटल इन द एग्जामिनेशन, मतलब क्या है ना कि इसको यहाँ पे नन ऑफ देम, फिर यहाँ पे कौन सा एरर आ गया, तो एरर हैव, इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्वालिफाई करेगा। ठीक है, और इसके लिए अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करेंगे नन ऑफ
देम हैज प्रूव्ड देयर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें जो है ना हम लोग पहले सेंटेंस को देखते हैं तो बिल्कुल पता चलता है क्या कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेयर बिजी इन देयर वर्क। अब देखिए क्या है, दो वर्ड है, यानी कि एक तो है ईच बॉय और दूसरा क्या है ईच गर्ल। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की जो है ना, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसको किस चीज़ से कनेक्ट किया गया, यहाँ पे एंड से यूज किया गया है, एंड से इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। तो जब भी इस तरह का वर्ड है, यानी कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल हो, या फिर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हो, इस तरह से अगर हो और बीच में एंड हो ना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी क्वालिफाई करता है। तो इसके अनुसार फिर देखते हैं क्या होगा हमारा जो है ना आंसर। कुछ इसको एरर को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेयर बिजी इन द वर्क, यानी कि वेयर जो है ना पहले सेंटेंस में वेयर जो है ना वो क्या है, एरर है। और जो है इसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, तो इसका करेक्ट फॉर्म है वाज। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज बिजी इन द वर्क बट दे वेयर नॉट डूइंग व्हाट एग्जैक्टली दे वेयर रिक्वायर्ड टू। ठीक है, आते हैं अगले सेंटेंस पे। इन फैक्ट एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर रिक्वायर्ड टू लर्न संस्कृत हियर। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही आ रहा है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। इसके साथ जो है ना क्या यूज आएगा, इसके साथ अगेन आर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इज यहाँ पे क्वालिफाई करेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आर जो है ना एरर है, और इज जो है ना इसका करेक्ट फॉर्म है। नन ऑफ दीज मूवीज हैज बीन रिलीज। देखिए नन ऑफ दीज मूवीज, यहाँ पे जस्ट नन ऑफ के बाद, नन ऑफ के केस में देखते हैं हम लोग कि नन ऑफ दीज मूवीज। तो नन ऑफ दीज मूवीज, जब भी नन ऑफ की बात आती है ना, तो नन ऑफ इसके इमिडिएटली बाद हम लोग देखते हैं दीज मूवीज, यानी कि ये प्लुरल है। ठीक है, अब ये प्रोनाउन जो है ना वो क्या आ रहा है ना, वो एक प्लुरल प्रोनाउन आ रहा है। तो इस प्रोनाउन के बाद देखेंगे इसके अकॉर्डिंगली जो है ना हमारा वर्ब चेंज होगा, और इसके अनुसार क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज मूवी हैव बीन रिलीज्ड। अब अगेन आते हैं अगले सेंटेंस में, ये नन से ही शुरुआत होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, देखिए क्या है, नन ऑफ हिज मूवीज। यहाँ पे प्रोनाउन जो है ना वो सिंगुलर है, यानी नन ऑफ हिज मूवीज हैज सक्सीडेड एट द बॉक्स ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ना, नन ऑफ हिज मूवीज हैज सक्सीडेड एट द बॉक्स ऑफिस। इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल जो दो सेंटेंस देखने के बाद बिल्कुल एक बात जो है ना स्पष्ट हो जा रहा है, क्या वो ये कि जब भी नन ऑफ का यूज होता है तो इसके बाद वाला जो भी प्लुरल होगा, अगर प्रोनाउन जो है ना प्लुरल हो तो हम कैसा यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना वर्ब भी यूज किया जाएगा। ठीक है।